बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया कि एनटीएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेशन 2022 के सालाना इम्तहानात का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड का कोई मसला है तो फिर आपने कैसे चेक करना है, और रिज़ल्ट कितने % रहे और रीचेकिंग का क्या तरीक़ाकार होगा। अगर 1-2 नंबर से कम एनटीएस में हैं आपके 60 से, तो उनका क्या तरीक़ाकार होगा, इस वीडियो में आपको तफसीलन से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जो को वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। सबसे पहले आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल और एनटीएस के दरमियान जो पैसों का मामला था वो हल हो चुका था, पहले भी मैंने आपको बताया था। और उनका जो रिज़ल्ट है पंजाब फार्मेसी काउंसिल के मुश्तरका एलानिए के बाद एनटीएस ने अपनी वेबसाइट पे 31 जनवरी शाम 5 बजे अपनी वेबसाइट पे अनाउंसमेंट कर दी थी सेशन 2022 के रिज़ल्ट की। एनटीएस के पोर्टल पे जाके स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट 2 तरीक़ों से चेक किया जा सकता है, अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए और अपने रोल नंबर के ज़रिए। सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर या अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करना है। नीचे जो कोड है, कोड इंटर करने के बाद सर्च पे आपने क्लिक करना है, तो आपका जो रिज़ल्ट है फर्स्ट ईयर का आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जी फर्स्ट ईयर का जो इस दफ़ा रिज़ल्ट रहा है सेशन 2022 का, वो तकरीबन 85% ऑल ओवर पंजाब में रिज़ल्ट रहा है। तकरीबन 85% इस दफ़ा फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट पास हुए हैं फार्मेसी टेक्नीशियन सेशन 2022 के बैच में। इसके बाद है वो स्टूडेंट जिनके एनटीएस के इम्तहान में 59 या 58.5 नंबर हैं फर्स्ट ईयर में। तो अगर वो स्टूडेंट प्रैक्टिकल के तमाम प्रैक्टिकल पास होते हैं तो एनटीएस की जानिब से जो रिज़ल्ट पंजाब फार्मेसी काउंसिल को वसूल होगा उसमें उनको ग्रेस मार्क यानी अजाफी नंबर लगा के पास कर दिया जाएगा। तो उन स्टूडेंट को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके तमाम प्रैक्टिकल फ़र्स्ट ईयर के पास होंगे तो काउंसिल उनको अजाफी यानी 1-1.5 नंबर फर्स्ट ईयर में देगी। इसके बाद वो स्टूडेंट जो कि इस इम्तहान में ज़्यादा नंबरों से फ़ेल जो हो चुके हैं वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें, उनके सप्लीमेंट्री दाखिले कब जाएंगे, रीचेकिंग करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, उसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब तक आपका कंप्लीट रिज़ल्ट प्रैक्टिकल का अनाउंस नहीं हो सकता उस टाइम तक आप अपने सप्लीमेंट्री दाखिला फॉर्म किसी भी कॉलेज में जमा नहीं करवा सकते। प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट कंप्लीट अनाउंस होने के बाद काउंसिल अपनी वेबसाइट पे सिंगल और डबल फ़ीस के साथ सप्लीमेंट्री दाखिला फॉर्म की डेट अनाउंसमेंट कर देगी और उसके साथ ही रीचेकिंग की डेट भी अनाउंस करेगी जिसमें आप रीचेकिंग की एप्लीकेशन दे सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि वो स्टूडेंट जो कि रीचेकिंग के ख्वाहिशमंद हैं तो वो मतवज्जे हो कि ये बात सुन लें कि रीचेकिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम और पैसे आपके बर्बाद होते हैं। रीचेकिंग में आपके सिर्फ नंबर काउंटिंग किए जाते हैं और काउंसिल की जानिब से ये बात की जाती है कि आपको कॉल की जाएगी, हालांकि उनको जो स्टूडेंट फेल होते हैं और जिन्होंने एप्लीकेशन दी होती है उनको कॉल वगैरह भी नहीं की जाती। इसलिए उन तमाम स्टूडेंट को मेरा यही मशवरा है कि जब आपका कंप्लीट रिज़ल्ट आए तो आप अपना सप्लीमेंट्री दाखिला भेजें और अपनी सप्लीमेंट्री जिस पेपर की आप फेल हो चुके हैं उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं कि इनका प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा। प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट अनाउंस होने में कम से कम 1 से 1.5 या 2 मंथ का टाइम भी दरकार हो सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की सालाना या सप्लीमेंट्री इम्तहानात की तैयारी के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए ज़रिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए हैं जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। किसी भी चीज़ के कोई भी सरचार्ज नहीं किए जा रहे।